सोचिए, एक ऐसी कविता जो 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है और एक बहुत ही दाढ़ी, एक दुस्साहसी दावा करती है। ये दावा है अमर होने का। ये दावा है कि वो पत्थर और सोने से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना। हम अपनी एक निशानी पीछे छोड़ जाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बड़े बड़े स्मारक बनवाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं, लेकिन क्या कोई भी चीज सच में हमेशा के लिए टिक सकती है? तो क्या वो बड़े बड़े आलीशान स्मारक टिकते हैं जो पत्थर से बने हैं? शेक्सपियर का जवाब है बिल्कुल नहीं। समय की मार इतनी जबरदस्त होती है कि मजबूत से मजबूत पत्थर भी एक दिन टूटकर रेत बन जाता है। अच्छा, तो पत्थर नहीं तो फिर शायद सोने से मढ़े हुए शाही मकबरे, जिन्हें सदियों तक चमकने के लिए बनाया गया था? नहीं, वक्त की गर्द उन्हें भी धुंधला कर देती है और आखिरकार वो भी खत्म हो जाते हैं। और यहीं पर शेक्सपियर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं सोनेट 55 में। वो कहते हैं, ना संगमरमर ना राजकुमारों के सोने से सजे स्मारक इस ताकतवर कविता से ज्यादा जी पाएंगे। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक ऐलान है, अपने किसी खास की याद को हमेशा के लिए अमर कर देने का एक घोषणा पत्र। तो देखिए ये कितनी जबरदस्त तुलना है। एक तरफ है वो भारी भरकम बेजान स्मारक जो वक्त और लड़ाई के सामने हार मान लेते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ शब्द, स्याही और कागज पर लिखे हुए, लेकिन ये शब्द जिंदा हैं जो हर तबाही के बाद और ज्यादा चमकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कविता के दुश्मन हैं कौन। वो कौन सी ताकतें हैं जिन्हें यह कविता हराने का दावा कर रही है। शेक्सपियर यहां दो सबसे बड़े विलन की पहचान करते हैं। पहला दुश्मन है समय, लेकिन शेक्सपियर उसे सिर्फ समय नहीं कहते, वो एक बड़ा ही मजेदार शब्द यूज करते हैं, स्लटिश टाइम, मतलब मैला कुचैला लापरवाह समय। जरा सोचिए, समय एक ऐसा नौकर है जिसे कोई परवाह नहीं, जो हर खूबसूरत चीज पर धूल जमने देता है, हर चमक को फीका कर देता है। और दूसरा दुश्मन, वो तो और भी भयानक है, युद्ध। एक ऐसी ताकत जो सदियों की बनाई चीजों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकती है। शेक्सपियर यहां जंग की पूरी फौज खड़ी कर देते हैं। वो बात करते हैं विनाशकारी युद्ध की, भीषण झगड़ों की, यहां तक कि युद्ध के देवता मार्स की तलवार की और युद्ध की धधकती आग की। ये सब मिलकर क्या करते हैं? पत्थर की हर कला को खाक में मिला देते हैं। तो इतनी तबाही, इतना विनाश, फिर बचेगा क्या? यहीं शेक्सपियर अपना हल पेश करते हैं, और ये हल कमाल का है। हल है ये कविता खुद। ये पंक्तियां ही वो स्मारक हैं, एक ऐसा स्मारक जिसे कोई आग जला नहीं सकती, कोई तलवार काट नहीं सकती। ये एक लिविंग रिकॉर्ड है, एक जीता जागता सबूत। और फिर शेक्सपियर पूरे भरोसे के साथ लिखते हैं, न मार्स की तलवार न युद्ध की तेज आग जला पाएगी तुम्हारी याद के इस जिंदा रिकॉर्ड को। मतलब साफ है, आर्ट यानी कला किसी भी तबाही से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। और क्या ये सिर्फ बातें थीं? नहीं, सबूत हमारे सामने है। 400 साल, 400 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और ये कविता आज भी जिंदा है। इसे पढ़ा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। ये खुद अपनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब आता है कविता का क्लाइमैक्स, वो आखिरी सबसे बड़ा वादा। ये लाइनें तो जैसे जीत का बिगुल हैं, मौत के खिलाफ, और उस दुश्मनी के खिलाफ जो सब कुछ भुला देती है। तुम आगे बढ़ोगे। मतलब ये सिर्फ मौत से बचाने का वादा नहीं है, ये भुला दिए जाने से बचाने का वादा है। और वो डर शायद मौत से भी बड़ा होता है। जरा इस वादे का स्केल देखिए। ये कविता लिखी गई, आज हम इसे पढ़ रहे हैं, और ये तब तक जिंदा रहेगी जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती। ये है इसका टाइमलाइन, समय के पार। कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि समय के अंत तक, जब तक कयामत का दिन नहीं आ जाता। इससे बड़ा दावा, इससे बड़ी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। और आखिरी में ये दो लाइनें जैसे पूरे वादे पर एक पक्की मोहर लगा देती हैं। तो क़यामत के दिन तक जब तुम खुद उठोगे, तुम इस कविता में जिंदा रहोगे और प्रेम करने वालों की आंखों में बसोगे। मतलब जब तक दुनिया में प्यार है, पढ़ने वाले हैं, ये याद भी जिंदा रहेगी। ये अमरता दूसरों की आंखों में, दूसरों के दिलों में मिलेगी। तो इस पूरी बातचीत का, इस शानदार कविता का निचोड़ क्या है? आज 400 साल बाद ये हमारे लिए क्या मायने रखती है? पहली बात तो ये कि कला पत्थर और लोहे से ज्यादा मजबूत होती है। दूसरी बात, शब्दों में एक जादू है, वो यादों को कैद करके हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात,
असली विरासत वो नहीं जो हम चीज़ों में छोड़ कर जाते हैं, बल्कि वो है कि लोग हमें याद कैसे रखते हैं। और आखिर में एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ डिजिटल है, जहां हर रोज हजारों तस्वीरें और मैसेज बनते और खो जाते हैं, इस दुनिया में हमारी शक्तिशाली कविता क्या हो सकती है? वो क्या चीज है जो हमारी यादों को हमेशा के लिए संजो कर रखेगी? सोचने वाली बात है।